हाँ, नमस्कार। मैं हूं दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि राम जन्मभूमि पूजन 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हो चुका है। फिर भी क्षत्रिय समाज और कुछ कांग्रेसी संगठनों का यह दावा है कि हम करेंगे दोबारा 30 अक्टूबर को पूजन। और किस प्रकार के इन लोगों ने अपनी बात रखी है, आइए हम सुनाते हैं पूरा सच्चाई, इनकी क्या सोच है प्रधानमंत्री जी के उन विचारों से जिससे देश हम तो अनुमान घमंड करता लगाते है। हैं कि पूरा समाज ही जाएगा। अब लाखों कोई परमिशन मिल चुकी है अभी? परमिशन अपने अपने पूर्वज पितृदेव चल रहे हैं। पितृदेव के पहले दिन में आप आ गए पितृपक्ष में। ये भी वो तो हमारे पितृ हैं। पितरों की पूजा करना अपराध नहीं है। परमिशन ले गए हम पितरों के यहाँ पूजने के लिए। हम उनके वंशज हैं, क्षत्रिय कुल के वंशज हैं लोग, तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पूर्वज के हवन पूजन अर्चना करने 30 अक्टूबर 2020 को पूरा क्षत्रिय समाज के जितना भी संगठन है वो सब जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 ये और राम जन्मभूमि जो बनवाने का काम किया है, इस वजह से पूरी दुनिया में आजकल माने जाते हैं। अभी उन्होंने देश की उन्नति के लिए, कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ से ऊपर, अब तो आ गया है लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया हुआ है। और इसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या मुकदमे राम जन्मभूमि में क्या कर दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया है क्या? प्रधानमंत्री जी गए थे क्या मुकदमा लड़ने के लिए? प्रधानमंत्री जी का उसमें ना बीजेपी का ना आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं गया। वंशावली हमने दिया है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हारा है। ये लोगों को, ये तो र्यूमर मास्टर हैं। इन्होंने तो बताया कि मुसलमान हार गया, मुसलमान हार गया, मुसलमान हार गया, ये र्यूमर फैला दिया। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बता रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों पराजित। पूरा खजाना ख़त्म हो रहा है। 20 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ आर्थिक तबाही इस चरम सीमा पर आ गई है कि एक एक व्यक्ति रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का आधा पैसा किसानों को दान दे दो, उनका बिजली माफ़ कर दो, ट्यूबवेल का, उनका खाद आधे रेट पर दे दो, उनके लिए डीजल का कोटा बांध दो कि किसका कितना एकड़ ज़मीन है, कितने घंटे में लगता है, उतना मिट्टी के तेल की तरह, जैसे राशन कार्ड की तरह से डीजल दीजिए उनको, और ताकि वो मज़दूरों को अपने खेतों में काम लगा करके उनकी पूर्ति करें, उनको रोज़गार दें। मनरेगा में लाखों करोड़ रुपया तुमने बहा दिया अब तक, और 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। लाखों करोड़ में भी एक नहर नहीं बनी, एक सड़क नहीं बनी, एक स्मारक नहीं बना, कोई धर्मशाला नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। और महान हो 6 साल हो गया, खाली बेचने के लिए हो कि भेल बेच दो, तेल बेच दो, सड़क बेच दो, धरती बेच दो। धरती के स्वामी छत्री होता था, तुमने सब बेच दिया कंपनियों को, हमसे छीन छीन करके। नोएडा से लेके आगरा तक की जमीनें बिकी, सारे बड़े बड़े बिल्डर्स लोग लिए, उसमें मायावती और मुलायम की गवर्नमेंट थी, केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। भट्टा परसौल में हमेशा राहुल जी जाते रहे, तो उस समय की आपको याद नहीं आ रहा है? और आज कह रहे हैं कि जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने बेचा, इन्होंने क्या बेचा? इन्होंने तो भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, धरती बेच दिया, समुद्र बेच दिया।
इन्होंने बनाया क्या है? ये कपूत हैं, ये सपूत नहीं है। सपूतों ने बनाया था और ये कपूतों ने बेचना चालू कर दिया। कपिल सिब्बल कौन है? कौन कपिल सिब्बल? वो राष्ट्रपति है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि पिक्चर दिखाई देता है उनके जैसे 575 वकील घूमते रहते हैं इस देश में। कांग्रेस की महानता है, उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया। गुलाम नबी आज़ाद है ये लोग, किस खेत की बुनी है भैया? कांग्रेस संगठन की हम कार्यकर्ताओं की देन है कि वो लोग उस मुकाम पे पहुँचे और कार्यकर्ताओं का शोषण करते। चतुर्वेदी जी, कपिल सिब्बल का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा राम जन्मभूमि मुद्दे पे। कपिल सिब्बल का कोई योगदान नहीं रहा। उस देश में अगर किसी का योगदान रहा तो माननीय राजीव गांधी जी का योगदान रहा। देवरावा बाबा के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है ताला खुल जा रहा। अब हमारे गोरखपुर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू वीर बहादुर सिंह की देन रही और एक बुलेट नहीं चली। योगी आदित्यनाथ उसी जिले के अप्रवासी हैं। वीर बहादुर सिंह के रिज्यूम में वो मुख्यमंत्री काल मुझे याद है, इनको याद होगा कि नहीं होगा, कच्छा पहन के घूम रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। वीर बहादुर सिंह के समय में गोरखपुर के अंदर 150-200 काफिले चलते थे। हरिशंकर तिवारी और भाई साहब, जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र साई ये लोग जेल के काल कोठरी में बंद थे। यह सत्य है। एक बुलेट नहीं चली थी और पूरे प्रदेश के माफिया अंदर हो गए थे और 0 सेंटीग्रेड तापमान आ गया था। एक बुलेट नहीं चली थी, एक इनकाउंटर नहीं हुआ था। याद करिए आप पीवी नरसिंह और आपकी सरकार जब लोकसभा के अंदर अध्यादेश लाए थे, उस समय इस राम मंदिर का विरोध करने वाले कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन्होंने विरोध किया था। कहां थे ये शुभचिंतक? ये तो राम मंदिर के सत्य विरोधी थे।